नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। इस देश की पुरानी परंपरा है कि अगर किसी चीज का संरक्षण करना हो तो उसे धर्म और आस्था से जोड़ दो। ऐसी ही कोशिश राजधानी दिल्ली में हो रही है। दिल्ली में आज से यमुना आरती की शुरुआत कर दी गई है। वैसे तो यमुना उत्तराखंड से शुरू होकर हरियाणा, दिल्ली और इलाहाबाद के संगम तक बहती है, लेकिन दिल्ली में यमुना की जो दुर्दशा होती है उसके आगे सारे जतन फेल हो चुके हैं। यही वजह है कि दिल्ली सरकार अब यमुना आरती के जरिए लोगों को यमुना का महत्व समझाने और इसे साफ सुथरा रखने की अपील कर रही है। तो क्या मान लिया जाए कि यमुना को अब सिर्फ आस्था का ही सहारा है? देश की राजधानी की जीवनदायिनी यमुना के पुनर्जन्म की कोशिश आज से शुरू हो गई। वाराणसी और हरिद्वार में होने वाली गंगा आरती की तर्ज पर आज से दिल्ली के कुरेशिया घाट पर यमुना आरती भी शुरू हो गई। दिल्ली सरकार और दयाधाम ट्रस्ट ने यमुना को उसकी नष्ट होती पहचान और शान वापस दिलाने के मकसद से इस आरती की शुरुआत की है। प्रत्येक रविवार को महाआरती होगी और बाकी दिनों में दयाधाम के पंडितों की टीम, आचार्यों की टीम जमुना आरती करेगी। जमुना के किनारे वृक्षारोपण होगा, जमुना की सफाई होगी और किसी भी प्रकार की गंदगी जमुना में न डाले जाने के लिए जन जागरण अभियान चलाएगी, लोगों को जागरूक करेगी। यमुना बची रहेगी तो हमारा भविष्य और हमारी पीढ़ी भी सेफ रहेगी। मां यमुना यमराज की बहन है। मान्यता है कि लंबे अंतराल के बाद आज यम द्वितीया के ही दिन भाई यमराज ने बहन यमुना से मुलाकात की थी। तब से हिंदू संस्कृति में इस दिन को भैया दूज के तौर पर मनाया जाता है। आज यह दिन है, यम द्वितीया है। यमुना जी यमराज की बहन है, सूर्य की पुत्री हैं, भगवान कृष्ण की पटरानी है। भाई बहन का त्योहार यमुना जी के किनारे मनाने का बड़ा ही पुरातन संस्कृति रही है और प्रकृति का बंधन पूजन हमारी संस्कृति की आधार रहा है। तो ऐसा इसलिए आज किया जा रहा है कि यमुना को हम इसकी धारा को अक्षुण्ण बनाए रखें, अविरल बनाए रखें। यमुना को प्रदूषण से मुक्त करेंगे तभी दिल्ली प्रदूषण से मुक्त हो पाएगी। हजारों सालों से दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीवन सींचने वाली यमुना की सूरत अब बिगड़ चुकी है। खासकर दिल्ली में लाखों घरों का कूड़ा करकट और औद्योगिक कचरा यमुना जी के अस्तित्व पर संकट बन गया है। ऐसे में यमुना आरती यमुना को बचाने की अच्छी पहल साबित हो सकती है, बशर्ते ये महज औपचारिकता न रह जाए। नरेश बिस्वानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। चले, यमुना आरती के साथ ही दिल्ली में यमुना के किनारों पर वृक्षारोपण की शुरुआत भी की गई है। आपको तमाम रिपोर्ट हम देंगे। इस वक्त सीधे हम कुदेशिया घाट आईएसबीटी के पास जो कुदेशिया घाट है यमुना का, वहां चलते हैं। शिवानी त्यागी हमारी संवाददाता वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके की वहां पर तैयारियां हैं। वहां पर इस वक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं और उसके बाद आरती की शुरुआत होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक आपने झलक देखी। इसके बाद यमुना आरती का भी कार्यक्रम होगा, हम आपको सीधे वो भी दिखाएंगे।
खैर, हम चर्चा करेंगे बीच बहस में इस अहम मुद्दे पर। महंत नवल किशोर दास जी महामंडलेश्वर हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही महेंद्र पांडे हमारे साथ हैं, पर्यावरणविद हैं। शिवानी त्यागी भी हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ेंगे, हमारी संवाददाता, उनसे भी हम बात करेंगे। महंत नवल किशोर दास जी, चर्चा में आपसे शुरू करता हूं। सवाल मेरा यह है कि क्या यह समझा जाए कि यमुना को अब हमने भगवान भरोसे छोड़ दिया है? नहीं, वैसे तो भगवान भरोसे पूरी दुनिया चल रही है, देश चल रहा है, परंतु इस प्रकार के आयोजन सरकार ने किए हैं, मैं समझता हूं बहुत सराहनीय कार्य है। और कहनी देखिए, किसी वस्तु के साथ अभी आप कह रहे थे कि आस्था के साथ जुड़ने से उसकी पवित्रता, उसकी दिव्यता के प्रति लोगों का एक पाप और पुण्य का भाव जुड़ जाता है। यद्यपि लोग जानते हैं कि यमुना पतित पावनी है, सूर्य तनया है, यम की भगनी है, बहन है, और दिल्ली के बाद यमुना की क्या स्थिति थी आप भी जानते हैं। हमारा मूल जितना मलमूत्र विसर्जन होता है से यमुना में जाता है। और इस दृष्टि से जैसे सरकार को चेतना आई है, एक जन जागृति बने और लोगों को लगे कि जैसे हम चाहते हैं कि हमारा घर साफ रहे, हमारा जीवन पवित्र अच्छा रहे, ऐसे यमुना हमारी धार्मिक प्रतीक है, उसको पवित्र रखना, उसको शुद्ध रखना हम सबका दायित्व है। और इस प्रकार के जागरण से मुझे लगता है लोगों में चेतना आएगी, और ये कार्य बहुत पहले होना चाहिए था, पर अब हुआ है, अब भी धन्यवाद है। अच्छा, ठीक है, आप अगर ये मानते हैं कि उसको आस्था से जोड़ने के बाद अगर उसमें पुण्य और पाप की भावना लोगों में जगा करके उसको संरक्षित किया जा सके तो इसमें बुराई क्या है? मैं इस डिबेट को यहीं से आगे बढ़ाता हूं महेंद्र पांडे जी के साथ। महेंद्र पांडे जी, गंगा कई सालों से आस्था से जुड़ी हुई है, हम आज तक गंगा को प्रदूषण मुक्त नहीं करा पाए। यमुना के मामले में कितना कारगर होगा ये उपाय? गंगा के मामले में तो यह स्थिति बहुत ही हास्यास्पद है, और वैसी ही स्थिति यमुना के बारे में भी होने वाली है, क्योंकि हम प्रदूषण मुक्त नहीं करना चाहते हैं, हम इसको आस्था और धार्मिक भावना के साथ जोड़ना चाहते हैं। जबकि सारे लोग गंगा को और यमुना को मां और देवी का दर्जा देते हैं, और ये सदियों से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई नया अगर हम आरती कर लेंगे तब लोग उसको मां मानेंगे या देवी मानेंगे, वो पहले से भी चला आ रहा है। जरूरत इस बात की नहीं है कि हम उसको आरती करके लोगों की आस्था के साथ जोड़े, जरूरत यह है कि हम उसको प्रदूषण मुक्त कैसे करें, और उसके कारण स्पष्ट हैं, और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, ये भी स्पष्ट है। लेकिन सरकारें इस मामले में लगातार लापरवाही बरतती रही हैं। लापरवाही बरती जाती रही है। इस लापरवाही पर भी मैं महंत नवल किशोर दास जी से चर्चा करूंगा, महेंद्र पांडे जी से चर्चा करूंगा, लेकिन शिवानी त्यागी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवानी, क्या तैयारियां इस वक्त वहां चल रही हैं? झलक हमने देखी थी, गंगा आरती का, यमुना आरती का क्या समय निर्धारित किया गया है और कैसे इसको अंजाम दिया जाएगा? जी बिल्कुल, यहाँ पे अनुराग देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी वो दिखाएं जरा, जो स्टेज है बकायदा सजाया गया है, रंगारंग जो कल्चरल प्रोग्राम्स है वो चल रहे हैं। बताया गया है कि आरती 6 से 6:15 के बीच में शुरू की जाएगी। इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का, वो आएंगे। कपिल मिश्रा जो टूरिज्म मंत्री है वो पहले ही आ चुके हैं यहाँ पे, तो इंतजार उनका हो रहा है। कल्चरल प्रोग्राम्स देख सकते हैं, बकायदा यहाँ पे स्टेज बनाया गया है, साथ ही साथ नवग्रह की पूजा का भी आयोजन किया गया है, प्रतिमा बनाई गई है यमुना देवी की। तो इस तरीके से पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है, एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि अगर धर्म से इसको जोड़ा जाएगा तो लोगों की जो भागीदारी है यमुना को साफ करने में वो बकायदा बढ़ेगी। तो इसी उम्मीद के साथ दिल्ली सरकार ने इस भव्य समारोह का आयोजन किया है। ये मंच पर इस वक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस अभियान के साथ जोड़ने की ये कोशिश है, और उसके बाद जैसा शिवानी ने बताया 6:15 बजे यमुना आरती का समय निर्धारित किया गया है।
कुदेशिया घाट पर आपने देखा किस तरह का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। यमुना आरती की वहां पूरी तैयारियां हैं। सांस्कृतिक आयोजन इस वक्त कुदेशिया घाट एसबीटी पर चल रहा है। यमुना की स्वच्छता को लेकर के यमुना आरती का कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है। आस्था से अगर यमुना को जोड़ दिया जाए तो ऐसा लगता है सरकार को कि शायद लोग यमुना के प्रति जब आस्थावान हो जाएंगे तो फिर उसमें गंदगी डालना बंद कर देंगे। लेकिन महेंद्र पांडे जी, हकीकत तो ये है कि जो सीवेज दिल्ली का 60%, 58% सीवेज जो यमुना में गिरता है, वो सीवेज अगर डालना बंद कर दिया जाए तो यमुना कल स्वच्छ हो जाएगी। यमुना गंदी की जा रही है, यमुना को स्वच्छ करने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि उसमें गंदगी गिराना बंद की जाए। जी, मैंने पहले भी यह कहा था कि उसका कारण पता है कि क्यों प्रदूषित हो रही है, उसको कंट्रोल करने के उपाय मालूम है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप नहीं कर रहे हैं तो यह लापरवाही का एक सीधा नमूना है। न तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी फिक्स की जाती है। ये दशकों से चला आ रहा है। 1980 के दशक से मैं लगातार सुन रहा हूँ यमुना साफ हो रही है। मुझे तो ये लगता है कि अगर आज भी आरती के बजाय अगर यमुना को ऐसा किया जाता कि लोग उसका पानी से आचमन कर सकते तो इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर भी हम इसको आस्था के साथ जोड़ रहे हैं, जबकि शहरी निकाय जो हैं वो यमुना को लगातार प्रदूषित करते आ रहे हैं और हर एक शहर में ऐसा हो रहा है। जी, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। एक छोटे से ब्रेक की मजबूरी है, एक छोटा सा ब्रेक लेकर फौरन। आपको नहीं लगता कि यमुना प्रदूषित है कहाँ? वजीराबाद से पहले देखिए, यमुना के जल में आप आचमन कर सकते हैं। जी। दिल्ली से लेकर आगरा के बीच जो यमुना का हाल है वो दिल्ली का 60% सीवरेज जो यमुना में गिरता है उसकी वजह से। दिल्ली और आगरा को अपने रवैये में यमुना के प्रति सुधार करना है। यमुना तो पवित्र है, पवित्र रहेगी। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि दिल्ली में और महानगरों में जितना गंदा पानी उसमें गिर रहा है उसको कोई ऐसा ट्रीटमेंट करें कि वो पानी स्वच्छ हो जाए, पवित्र हो जाए, फिर उसके बाद यमुना में गिरे। वैसे तो देखो, पहले निवेदन किया गया है गंगा यमुना हमारी धार्मिकता का प्रतीक ही है, मुक्ति का कारण है। उसको मलिन हमने किया है, हमारे विकारों के कारण हुआ है ना जी। वैसे शुद्ध पवित्र है वो तो निसंदेह मैं आपकी बात से सहमत हूं कि यहाँ की सरकारों को, यहाँ की निकाय जो भी यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं उनको चाहिए कि सीधे नाले उसमें न गिरें और उनको पहले ट्रीटमेंट किया जाए, उसके जल को पवित्र किया जाए, फिर उसमें गिराएंगे तो गंगा में यमुना में स्नान भी किया जा सकता है, यमुना में आचमन भी किया जा सकता है और फिर उसके बाद पवित्र गंगा की आरती करेंगे। मुझे लगता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी समाज को प्रेरित करने के लिए आरती करें, उसके बाद लोगों को प्रेरित करें कि हमारे आस्था का केंद्र है। जैसे पूजा की सामग्री लोग डाल देते हैं, कोई कबाड़ डाल दो। आज लोगों को प्रेरित करके आप क्या कर लेंगे? तमाम इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर, उनका कूड़ा कचरा उसमें गिरता है, दिल्ली का सीवर उसमें गिरता है, इसमें लोग क्या करेंगे? उसका सरकार उपाय उसका भी करे और जो सामाजिक कूड़ा गिरता है उसको भी रोको। दोनों तरफ से पहले करेंगे तो अच्छा रहेगा ना जी। जो नाले हैं उन पे कोई मशीनरी ट्रीटमेंट लगाएं, कभी कई यंत्र चले हैं आजकल, उसको व्यवस्थित करें। पर कई बार क्या होता है, लगाए तो जाते हैं, बाद में शुद्ध नहीं ली जाती है। एक दिन चलेगा, उद्घाटन हो जाएगा, बाद में वो खराब हो जाएंगे। तो उनको समय समय पर निरीक्षण किया जाए, वो कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और शुद्ध जल ही उसमें आए, नाले का गंदा पानी उसमें ना आए, तो मुझे लगता है कि यमुना पवित्र हो जाएगी। और पवित्र तो है ही, उसका जल पवित्र हो जाएगा। पांडे जी, अगर इतना ही आसान है यमुना को पवित्र करना तो फिर सरकार इतना आरती का प्रोपेगेंडा क्यों कर रही है? यमुना या किसी भी नदी को साफ करने के लिए सबसे जरूरी चीज है सरकारी इच्छा शक्ति, और उसका निरंतर अभाव रहा है। सरकारें बदली लेकिन ये अभाव हर एक सरकार में रहा। जब तक सरकारें नहीं चाहेंगी तब तक यमुना की हालत ऐसी ही होगी और हम आरती करते रहेंगे, हम उसको आस्था के साथ जोड़ते रहेंगे, लेकिन हम यमुना को साफ कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे जरूरी चीज है कि आपको सारी चीजें पता है, आप उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, आप कठोरता से अपने नियमों का पालन कीजिए और देखिए फिर हर एक नदी साफ होगी। चलिए, यमुना को पवित्र बनाने के लिए, यमुना को शुद्ध करने के लिए, प्रदूषण मुक्त करने के लिए यमुना की आरती पहला कदम हो सकती है, अंतिम कदम नहीं। अभी कई और कदम उठाए जाने बाकी हैं, तब जाकर आप यमुना को प्रदूषण मुक्त देख पाएंगे। सरकार की इच्छा शक्ति उसमें सबसे ऊपर है, सरकार को इसके लिए योजना बनानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे महंत नवल किशोर दास जी, महेंद्र पांडे जी और शिवानी त्यागी का भी हम इस चर्चा